आप लोग कैसे हो। मैं सोनू सर फिर से आप लोगों को एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का जो पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेकंड पार्ट निगेटिव सेंटेंस से जारी करेंगे। और देखिए इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस में नॉट को हम लोग तीसरे जगह पर लिखते हैं, यानी कि एच भी के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर यानी कि इसका फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस फार्मूला। और फार्मूला हम जानते हैं कि सब्जेक्ट एच भी, नॉट एम भी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और एफ एस का प्रयोग किया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करता हूं कि हल करने से पहले आपको फार्मूला की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद क्या करेंगे, यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्ता को सबसे पहले लिख लेंगे और इसके बाद लास्ट में जो अंग्रेजी दिया है जैसे कि है उसको लिखेंगे, फिर नॉट को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। जैसा कि आप लोग नंबरिंग के माध्यम से देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 जो भी लिखे हैं उसके आधार पर यू कैन सॉल्व। अब देखिए इसमें रेखा को फर्स्ट नंबर पर लिखे हैं, है को सेकेंड नंबर पर, नहीं को तीसरे पर यानी कि नॉट, चौथे पर रीडिंग लिखे हैं क्रिया और पाँचवें पर किताब को। तो इस तरह से इसका बना है रेखा इज़ नॉट रीडिंग द बुक। आइए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे हो, इसका भी वही रूल रहेगा। सब्जेक्ट को लिख लेने के बाद हम लोग अपोजिट साइड से चलते हैं, तो यानी कि यू और नॉट रनिंग ऑन द रोड, तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे हो। अब तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हम खेत में काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम खेत में काम नहीं कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस है। तो वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि हम को फर्स्ट, हैं को सेकेंड, नहीं को थर्ड, काम कर रहे हैं को फोर्थ यानी कि वर्किंग, एंड खेत में फिफ्थ नंबर पर हम लोग लिखेंगे वी आर एंड वर्किंग इन द फील्ड। फोर्थ में देख सकते हैं कि पिताजी मुंबई से नहीं आ रहे हैं, यानी कि फादर इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम मुंबई। एक तरफ से हम लोग फादर को लिखेंगे, फिर लास्ट में जाएंगे यानी कि शुरू फिर लास्ट, फिर उसके बाद हम लोग मोस्टली अपोजिट साइड से हल करते हैं यानी कि उल्टे आते हैं। ठीक इस तरह से हम लोग हल कर लेंगे। देखिए किसी भी अनुवाद को हल करने से पहले हमें जब तक खुद से नहीं समझ में आएगा कि भाई उसको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप फार्मूला को रटें। कर्ता धन सहायक क्रिया, धनार्थ, मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द और फुल स्टॉप का प्रयोग करें। हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। जैसे कि देखिए बच्चे तालाब में नहीं तैर रहे हैं, तो इसको हमने एरो से इंडिकेट किया है कि कैसे बन पाएगा। बच्चे को फर्स्ट प्लेस पर लिखे हैं, हैं को 2, नहीं को 3, तैर को 4, रहे को 5, में को 6, तालाब को 7 स्थान पर लिखे हैं। यानी कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं जैसा कि हमने इंडिकेटेड किया है आप लोगों को। तो इस माध्यम से भी अनुवाद बहुत सरल हो जाता है। और नीचे का भी देख सकते हैं कि रोहित पानी नहीं पी रहा है, तो इसमें भी हम लोग 1 2 3 4 5 नंबरिंग के माध्यम से हल कर सकते हैं जैसा कि आपको दर्शाया गया है। और एक बात याद जरूर रखें कि अनुवाद करते समय कौन क्या किसे शब्द का प्रयोग जरूर करें। तो इससे क्या है कि अनुवाद सरल हो जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं कौन यानी कि रोहित, क्या क्या कर रहा है यानी कि पी रहा है, यानी कि रोहित पानी पी रहा है। तो हमें जान पाएंगे कौन क्या कर रहा है और किसको। 3 चीज़ की जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आ पा रहा है जानकारी तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। सेंटेंस के बाद सिंगल इंट्रोगेटिव आता है। सिंगल इंट्रोगेटिव में वाक्य जो भी रहेंगे क्या शब्द से शुरू रहेंगे। इसमें क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछा जाता है। हैव सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं और कर्ता, एम भी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। आप जानते हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, यानी कि जो कर्ता धन सहायक क्रिया होता था इसमें क्या है कि सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। देखिए जैसा कि एग्जाम्पल क्या रमेश लखनऊ से आ गया है, तो इसमें हम लोग जो पहले रमेश लिखते थे फिर हैज़ हैव को लिखते थे, तो पहले हैज़ हैव को लिख लेंगे यानी कि हैज़
अकॉर्डिंग टू रमेश के आधार पर, बिकॉज रमेश सिंगुलर है, तो हैज़ रमेश कम फ्रॉम लखनऊ। और दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, क्या लड़कियां स्नान नहीं कर चुकी हैं, तो इसमें लड़कियों के आधार पर हमने एच भी जो है कि हैव को सिलेक्ट किया है, तो हैव द गर्ल्स नॉट टेकन बाथ। आइए तीसरा देखते हैं, क्या अध्यापक ने गौरी को नहीं पीटा है। तो पहले क्या होता था कि अध्यापक ने गौरी को पीटा है या नहीं पीटा है, बट अब आ रहा है कि क्या अध्यापक ने, माने प्रश्न पूछ रहा है क्या अध्यापक ने गौरी को नहीं पीटा है, तो इसमें कोई जवाब देगा हाँ या ना। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बनेगा हैज़ द टीचर नॉट बीटेन गौरी। अब लास्ट एग्जाम्पल फोर्थ में देख सकते हैं कि क्या संगीत चालू हो गया है, माने पूछ रहा है कि क्या संगीत चालू हो गया है, कोई जोर देकर के प्रश्न पूछ रहा है आपको, तो इसका भी बनेगा हैज़ द म्यूज़िक स्टार्टेड, यानी कि हैज़ द संगीत चालू हो गया है। इस तरह से हमने आपको बताया है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा अनुवाद करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि कर्ता कई वचन में है, उसके आधार पर हम लोग शुरू में ही सहायक क्रिया का यूज़ करते हैं और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, जिसका अर्थ है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य की जो अनुवाद बनाने का तरीका है, हम लोग सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द से करते हैं, यानी कि बीच में कब क्यों कैसे जो देता है उसको लिख लेते हैं, फिर एच भी सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो ध्यान देना पड़ेगा कि सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता था, शुरू में क्या शब्द आता था और उसी से प्रश्न पूछते थे, लेकिन इसमें क्या है कि बीच में कब क्यों कैसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द दे सकता है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो दिया है प्रथम एग्जाम्पल में कि वे कहाँ गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिख लेंगे कहाँ की अंग्रेज़ी, तो कहाँ की अंग्रेज़ी वेयर होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वे के आधार पर हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट दे, फिर गॉन यानी कि एम भी पावर 3। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू फार्मूला के आधार पर हम लोग वेयर हैव दे गॉन इसका बना देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है, तो इसमें सबसे पहले प्रश्न कराने वाला शब्द जो है क्या है, तो हम लोग क्या की अंग्रेज़ी व्हाट लिखेंगे, फिर मदर सिंगुलर में है इसलिए उसके आधार पर हमने हैज़ को सिलेक्ट किया है, फिर मदर को, फिर एम भी पावर 3 ब्रॉट, फिर अदर वर्ड्स है फॉर यू। तो इस तरह से इसका बन पाया है व्हाट हैज़ मदर ब्रॉट फॉर यू। अब देख सकते हैं तीसरा एग्जाम्पल, तो तीसरा एग्जाम्पल में है तुम कितने प्रश्न हल कर चुके हो, तो इसमें सबसे पहले प्रश्न दिया है कितने प्रश्न, तो कितने प्रश्नों की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस, जो गिना जा सकेगा हाउ मेनी, जो ना गिना जा सके वहाँ पर हाउ मच। तो यहाँ पर प्रश्नों को तो हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी क्वेश्चंस लिख लिए हैं, फिर इसके बाद एच भी यूज किए हैं हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर सॉल्व्ड। इस तरह से बन पाया है हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू सॉल्व्ड। तो आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वे क्यों नहीं आए हैं, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग सहायक क्रिया हैव यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर वे आया है, तो इसके आधार पर हम लोग पूरा बना लेंगे व्हाई हैव दे नॉट कम। आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, लेट्स नो द लास्ट एग्जांपल्स। यहाँ पर है वह अमेरिका से कैसे आई है, तो इसे पूछा है कैसे, तो कैसे को सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, फिर वह सिंगुलर में है इसके आधार पर हम लोग हैज़ को यूज़ किए हैं, फिर एम भी पावर 3 कम फ्रॉम अमेरिका। तो इस तरह से हमें विश्वास है कि अगर आप लोग किसी भी प्रश्न को हल कर रहे हैं तो उसका फार्मूला आपको आना चाहिए कि डबल और सिंगल के फार्मूला क्या है। तो डबल और सिंगल के फार्मूलाज अलग अलग है, सिंगल में एच भी होता है सबसे पहले, बट इसमें क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद एच भी का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को जानते हुए सभी को हल कर सकते हैं।